Have you ever thought about making a quick profit using borrowed money? Trading on loan sounds tempting, right? But before you jump in, let me share a startling fact. 80% of traders who trade on loan end up in debt traps. Could you be next? Stay tuned to find out how trading on borrowed money could either skyrocket your profit or pull you into a financial abyss. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो या तो सुपर रिच बना देगा या आपकी नैया ही डुबा देगा, और दोनों के एग्जाम्पल है जो हिस्ट्री ने प्रूव भी किए हैं, और वो टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन लोन। इस वीडियो में हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन लोन? हाँ पता है, आप सोच रहे हैं, बट उससे काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर कुछ लोग स्ट्रेट सोच के बैठे ट्रेडिंग ऑन लोन मतलब पैसा लेना और ट्रेड करना, बट वेट यार, कुछ और भी इन्वॉल्व है। सो देयर आर टाइप्स ऑफ लोन यूज फॉर ट्रेडिंग। देन थर्ड पॉइंट, द रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन। हाँ, आपको अगर कुएं में कूदना ही है तो फिर कौन सा रिस्क रिवॉर्ड लेके कूदेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इंडियन ट्रेडर्स। हाँ हुए हैं ना, ऐसे धुआंधार भी हुए हैं और डुबाने वाले भी हुए हैं ना। फिर हम बात करेंगे प्रो टिप्स, हाउ टू अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड, क्योंकि इंडिया में जो लोन लेके ट्रेड करना है वो आजकल ट्रेंड ही बन चुका है। ये वीडियो हर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो। आपने कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा कि क्यों ना लोन लेके ट्रेड किया जाए और उस पैसे को हम लोग ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट से चुका देंगे। रुक जाइए, पहले ये तो पता कर लो कि व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन लोन। आपने पैसा उधार लिया और फिर मार्केट में इन्वेस्ट किया, उधार से इन्वेस्ट किया, उसको हम ट्रेडिंग लोन बोलेंगे। इंडियन ब्रोकर्स भी ट्रेडिंग पे लोन देते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको हम लोग मार्जिन लोन बोलते हैं। अभी तक तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि नहीं, मैंने रिश्तेदारों से, दोस्तों से या बैंक से पैसा ले लिया और उसके ऊपर ट्रेड कर लिया। बट ये भी बता दो कि या जीरोधा अपस्टॉक जो मार्जिन पे आपको फंडिंग देते हैं ना, उस पर 12 से 18% तक इंटरेस्ट लेते हैं। तो भैया इंटरेस्ट तो आपको भरना ही भरना है, फ्री का पैसा तो कहीं नहीं आता। अब अगर कोई बिल्कुल कुएं में कूदना ही चाहे या कूद गया है ना, तो उसके लिए मैं एक चीज बता दूं कि यार आपको जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना और जो रिटर्न्स है उन सबको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ लोन इट्स अप ऑल योर प्रॉफिट। इंडिया में वैसे दो तरीके के लोन होते हैं, एक होता है मार्जिन लोन और एक होता है पर्सनल लोन। मार्जिन लोन्स जो ब्रोकर से लेते हैं और ये डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, आपको लेके बैंक से ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है। वहीं पर पर्सनल लोन आप लेते हैं, किसी दोस्त से ले सकते हैं, बैंक से भी लेते हैं, और फिर उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और वैसे दोनों जगह इंटरेस्ट अलग अलग होगा, तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको कहाँ से निकलना है। रिसेंट डेटा के मुताबिक सेबी की रिपोर्ट ये कहती है कि जो मार्जिन फंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई 2000 में। 2023 की बात कर लेते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, और उसका जो वॉल्यूम है ना, मतलब जो लोन से जो ट्रेडिंग किया गया वॉल्यूम, वो 20% से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी ये एक बताता है कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो कितना कम अवेयर है मार्केट के बारे में, या फिर कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। और मैं उनको बता दूं यार, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है ना तो ये आपका लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए था, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया ना तो आपके लिए लोन का इंटरेस्ट भी एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाएगा। और ट्रेडिंग आप लोन के पैसों पे कर रहे हैं तो इट्स लाइक डबल एज सॉर्ड। अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है ना तो आप प्रॉफिट को मल्टीपल कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉस हो गया ना तो आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे और कैपिटल भी पूरा गवा देंगे। सपोज आपने 1 लाख रुपए लिए और आपने 10% लॉस कर दिया, और कुछ तो आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको खाली ठीक है यार 10,000 का ही लॉस हुआ, उससे ज़्यादा का ही हुआ ना, और इंटरेस्ट तो छोड़ ही दो, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो 80% मार्जिन को लोन लेके ट्रेड करने वाले लोग हैं ना, वो लूज ही करते हैं। मतलब मार्जिन आपने अपस्टॉक इनसे पैसा ले लिया और ट्रेड किया और वहां पर आप लूज ही कर रहे हैं। और अगर आप एक मार्केट की वे में फंस गए तो भैया फिर आपको रिकवर होना थोड़ा इम्पॉसिबल ही हो जाता है। इन चीजों से आपको हमेशा बच के रहना है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेंगे जो आपने सबने सुना है। एक व्यक्ति था जो बैंक से लोन लिया और उसके पास पैसा हो गया और उसने स्टॉक को मैनिपुलेशन चालू कर दिया भयंकर तरीके से, मतलब पूरा इंडिया जानने लगा था उसको। और जब मार्केट रिवर्स होना तो उसका पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। ही इज नन अदर देन हर्षद मेहता, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो वेल ऐसा नहीं कि सब लोग डूबे हैं, कुछ लोग अच्छा भी किए। लेट्स सी। ऑन द अदर हैंड सम स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैव मेड देयर मनी, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपना रिसर्च करते हैं और रिस्क को समझते भी हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, राकेश झुंझुनवाला जी। उन्होंने अपने इनिशियल ईयर्स में ना डेब्ट लिया था, बट उनको पता था कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना रिस्क है। तो दोनों तरह की केस स्टडी मिल गई आपको, एक जो राजा से रंग बना, एक जो राजा बन गया तो वहां से फिर से रंग बना। अभी हाउ टू सेफली अप्रोच ट्रेडिंग ऑन लोन। अगर ले ही लिया है, कुएं में कूद गए हो, तो
चलो देख लेते हैं। उसके लिए आपको पहले सेफ्टी मेजर तो लेने हैं। अगर आपने ले लिया है तभी लो, मैं तो कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, नहीं करना है, कभी नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस सेट करके रखने ताकि आप बड़े से बड़ा लॉस ना कराओ, वरना आप पहले ही दिन चले जाओगे, मतलब आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। देन नेवर पुट ऑल योर लोन मनी इनटू वन स्टॉक और असेट। देन यू ऑल्सो हैव टू मॉनिटर द इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज इट इज ऑल्सो चेंजिंग ना। मतलब कभी कभी क्या होता है, एक साल का इंटरेस्ट अलग होता है, नेक्स्ट साल का इंटरेस्ट अलग होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसी में बैठे रहे, और आपको पूरा मॉनिटरिंग करके रखना है। Loans with high interest rates can erode your gains also. Then you also have to stick to a plan. A disciplined approach is the key, especially when trading with the borrowed money. Trading on loan एक risky proposition है, लेकिन अगर समझ के किया तो आपको प्रॉफिट भी दे सकता है, एंड द चांसेस ऑफ द प्रॉफिट्स आर वेरी रेयर। लेकिन हमेशा याद रखो, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहता है, और जब भी आप कोई कैपिटल लगाने जाएं तो पूरी कैपिटल कभी ना लगाएं, क्योंकि वो यूटर्न ले सकता है। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.